जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 के सेट नंबर 36 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था 76 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 36वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपका एसएससी ने आंसर के रिलीज किया है हर एग्जाम का, उसका शिफ्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, तो जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग कर लेता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। यानी जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा, पीओपी बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम है आपका ई कॉमर्स हो जाएगा। तो इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा होती है आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन नर्तक नर्तकी के नहीं है, तो आनंद शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सितारा देवी है, शंभू महाराज है और गोपी कृष्णा है। बाकी आनंद शंकर आपके इनमें से कोई नर्तक कथक नर्तक नहीं है। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 के भारत के उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, वो आपके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो पुष्कर सिंह धामी जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया, रिक्त स्थानों को उपलब्ध भरे। तो ये था आपका कैच द रेन अभियान को स्टार्ट किए थे। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान के अंदर में आपके कैच द रेन अभियान स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी थी, तो आपका 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या थी 36। नेक्स्ट है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर जो आपका 7.6% रही थी। तो भारत के 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वास्तविक विकास दर आपका 7.6% था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो आपका हो जाएगा सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत जो है आपका उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आपका आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। तो उपाधियों का अंत का उल्लेख जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे ध्यानचंद हो जाएंगे। तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन थे आपके ध्यानचंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो गंगा जो आपका बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में, नर्मदा जो आपका अमरकंटक से निकलती है और आपके अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, तो आपका सत्यार्थ प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो पुस्तक है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। गीतांजलि जो आपका किसके बजा है, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। निवल निर्यात जो होता है कुल निर्यात होता है प्लस माइनस होता है कुल आयात का। तो निवल निर्यात जो होता है आपका कुल निर्यात माइनस कुल आयात होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनंदिता नेओगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया है। आनंदिता नेओगी अनान को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है, आर्टिकल 148 जो आपका किसका आता है, कैग क्या आता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का आर्टिकल 148 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है, तो मैसूर चेन्नई एक्सप्रेस पे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है, तो मैसूर चेन्नई एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट है, लुई नागाई नी मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो लुई नागाई नी जो आपका कहाँ का है, तो मणिपुर का त्यौहार है। लुई नागाई नी जो आपका मणिपुर के लोगों के द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था, पहले 7 पंचवर्षीय योजना को।
नेक्स्ट है कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है आपका लाइजोसोम हो जाएगा। कोशिका का अपशिष्ट जो आपका निपटाने वाला तंत्र कौन सा हो जाएगा? लाइजोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा और पायलट पार्टिकल कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था? तब पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों को किस भाग को निचला नगर कहते थे? तो ये था आपका पूर्वी भाग को कहते थे निचला नगर। तो ये हमारा आज का सेट जो आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक भी क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो आपका टारगेट SSC मानिक नायक, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो भी आपका 2021 से 23 तक जो भी आपका शिफ्ट वाइज आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।